कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि मिसाल बन जाए। मैं प्रभास कुमार सभी बच्चों का इन्हीं कथन के साथ बाहुबली फिजिक्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव। यदि संपूर्ण ऑब्जेक्टिव का अपने माथे पर निशान छोड़ना है और इसको अपने दिल में बसाना है सदा के लिए, तो सबसे पहले बच्चों सब इलेक्ट्रिक करंट पूरे चैप्टर का पॉइंट बाय पॉइंट सूत्र, सभी पॉइंट का परिभाषा, साधारण जानकारी आपको चाहिए और सभी प्रमुख सूत्र को अपने दिल में बसाइए। ऑब्जेक्टिव आपके दिल में स्वयं बसेगी, ऑब्जेक्टिव आपके दिल में स्वयं बचेगी। अब तो चलते हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा हम लोग पढ़े हैं भाई, रिवीजन सिर्फ करना है। तो विद्युत धारा बच्चों कहते हैं किसको? तो कोई भी चालक तार में जो आवेश के प्रवाह में समय लगता है, किसी चालक तार में आवेशों के आवेश का जो प्रवाह होता है इसमें समय लगता है, तो किसी चालक में आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। वही लिखिए भाई, किसी चालक में आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसे प्रायः हम लोग आई से सूचित करते हैं। और विद्युत धारा बराबर क्या होता है भाई? आवेश बटे समय। विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटे समय। या धारा बराबर डी क्यू बटे डी क्यू बटे डी टी। क्यू का मान होता है एन, हमने एन रख दिए बटे टी। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या? एम्पियर। और 1 एम्पियर बराबर होता है कूलम प्रति सेकेंड। ये सब एकदम प्रमुख सूत्रों को याद रखें। 1 एम्पियर बराबर होता है कूलम प्रति सेकेंड। विद्युत धारा क्या है? यह एक अदिश राशि है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग, किसको कहेंगे अनुगमन वेग? तो कोई भी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव प्लस जैसे लगाते हैं चालक तार के ऊपर, तो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर विद्युत क्षेत्र आरोपित करता है। ऐसी में चालक तार एक दिशीय औसत वेग को जो प्राप्त करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई? अनुगमन वेग। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के एक दिशीय औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे प्रायः VD से ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है? तो यही लिखे हैं। क्लियर है बच्चों? विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में इलेक्ट्रॉन एक दिशीय औसत वेग को प्राप्त करता है। इलेक्ट्रॉनों के इसी एक दिशीय औसत वेग को अनुगमन वेग, संवहन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। इसे प्रायः क्या से? VD से। तो VD बराबर क्या होता है भाई? EV और क्या भाई? EV और टॉप, EV और क्या टॉप? तो E क्या है? इलेक्ट्रॉन। V क्या है? विभवांतर। टॉप क्या है? श्रांति काल। श्रांति काल बटे क्या? ML। M क्या है? द्रव्यमान। और L क्या है? चालक की लंबाई। तो यहां देखना VD बराबर, ये इलेक्ट्रॉन है, ये विभवांतर है, और ये श्रांति काल है, ये द्रव्यमान है, और ये चालक की लंबाई है। एकदम सब चीज को एकदम अच्छे से करना होगा। अब आई भाई श्रांति काल, एक एक चीज का एकदम अच्छे से जानकारी रखिए, तो ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में निश्चिंत छाप छोड़ के जाएगी। श्रांति काल, तो किसी चालक में 2 इलेक्ट्रॉनों को टक्कर में जो समय लगता है, सभी पर है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के टक्कर के जो समय अंतराल होता है, इसी का नाम श्रांति काल दिया गया है। और श्रांति काल को टॉ से, तो यही लिखे, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के टक्कर के बीच के समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं। इसे क्या से? टॉ से। आगे हम लोग देखते हैं करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, किसको कहेंगे भाई? तो प्रत्येकांक क्षेत्रफल, प्रत्येकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा की, किसी चालक के प्रत्येकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसे प्रायः J वेक्टर से सूचित किया जाता है। यही लिखे हैं हम लोग, किसी चालक के प्रत्येकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसे प्रायः J वेक्टर से, J वेक्टर बराबर प्रत्येकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा, क्षेत्रफल को A से और धारा को क्या से? I से। स्पष्ट है? इसका ऐसा मात्रक की बात करें तो धारा का मात्रक एम्पियर, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर। तो इसका ऐसा मात्रक एम्पियर प्रति क्या होता है भाई? वर्ग मीटर होता है। विमीय सूत्र की बात करें तो क्षेत्रफल का विमा L2 और I का I रहेगा, तो नीचे प्लस ऊपर माइनस, L पर -2 और I। या इसमें बीमा लिखने के नियम पर हम लोग आते हैं बच्चों, तो इसमें M का बीमा नहीं है तो 0, L का बीमा -2 है डाल दिए, T का बीमा नहीं 0, ताई मोबिलिटी, गतिशीलता।
किसको कहेंगे? तो प्रत्येकांक, विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को। प्रत्येकांक जो विद्युत क्षेत्र होता है, उसी विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन जो चलता है, इसी को हम लोग गतिशीलता या मोबिलिटी कहते हैं। और विस्तार से समझना है तो लाइव क्लास पर आइए, यहां तो सनास लेकर के चलेंगे भाई। तो वही लिखे, प्रत्येकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं। इसे पढ़ाया म्यू से सूचित करते हैं। तो म्यू बराबर वी डी बटे ई। इसका जो SI मात्रक होता है वर्ग मीटर प्रति वोल्ट सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस साल के लिए, कर लीजिएगा, वर्ग मीटर प्रति वोल्ट सेकेंड। अगला भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या पढ़े आप लोग? एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। वही लिखे, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इससे पढ़ाया भी से। तो एकांक का अर्थ बटे होता है, एकांक धन आवेश को कहां से अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। स्पष्ट है? इसका SI मात्रक की बात किया जाए विद्युत विभव का, तो वोल्ट होता है। तो विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट, और 1 वोल्ट बराबर जानना है तो कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलम। तो 1 वोल्ट बराबर होगा जूल प्रति कूलम। विमीय सूत्र का बात करें तो mL2 T पर माइनस T 3 I पर माइनस 1। एकदम ये सब रखिएगा मुंह पर भाई। विभवांतर, तो चालक तार के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव का जो अंतर होता है, उसी को हम लोग विभवांतर कहते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर। तो दो आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ा, वही विभवांतर है। तो ये भी सूत्र याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इसका भी SI मात्रक वही होता है। इसका मात्रक बीमा वही होगा जो विभव का होगा। तो इसका SI मात्रक भी वोल्ट, 1 वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलम। ओम का नियम है। ओम का नियम क्या है? सनांश बता रहे हैं, विस्तार से पढ़ना है तो लाइव क्लास पर आइए भाई। तो ओम क्या कहते हैं? यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था नियत रहती है, तो चालक तार से प्रवाहित धारा उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। यही है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था नियत रहे, तो चालक तार से प्रवाहित धारा उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। तो किसी चालक तार से प्रवाहित धारा उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। इसको तोड़ते हैं, यहाँ एक प्रतिरोध आ रहा है नियतांक। इसी नियतांक की खोज ओम किए थे। यह नियतांक को R रखे, और R को क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध। अब चालक का प्रतिरोध का मान निकालेंगे तो क्या होगा भाई? विभवांतर बटे धारा। I इंटू से टूट गया जाएगा तो V बटे I। अब प्रतिरोध का SI मात्रक क्या लेंगे भाई? ओम। प्रतिरोध की खोज कौन किए थे? ओम। 1 ओम बराबर होता है वोल्ट प्रति एम्पियर, है ना? इसका विमीय सूत्र ये सब कर ले, यदि ऑब्जेक्टिव अपने दिमाग में बसाना है तो। तो बच्चों अब आगे हम लोग देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को हम लोग रो से सूचित करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को हम लोग रो से सूचित करते हैं। और प्रतिरोधकता बराबर होता है प्रतिरोध गुना क्षेत्रफल बटे लंबाई। और प्रतिरोधकता के पदों में प्रतिरोध का मान, इसके पहले प्रतिरोध का मान हम लोग पढ़े थे विभवांतर बटे धारा होता है। और प्रतिरोधकता जब रहे तो प्रतिरोधकता के पदों में प्रतिरोध का मान होगा प्रतिरोधकता गुना क्षेत्रफल, प्रतिरोधकता गुना लंबाई बटे क्या? क्षेत्रफल। अब इसका SI मात्रक की बात करते हैं। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। और प्रतिरोधकता का जो विमीय सूत्र की बात करें, mL3 T पर -3 और A पर -2 या I पर भी -2 हम लोग दे सकते हैं। सब विस्तार से पढ़ना तो लाइव क्लास पर आना होगा। विशिष्ट चालक या चालकता को हम लोग सिग्मा से सूचित करते हैं।
तो विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालक या चालकता कहते किसको हैं? तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालक या चालकता कहते हैं। जिसे प्राय सिग्मा से, तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम ये नीचे है तो ये कहाँ ऊपर है ना। इस प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को ही हम लोग चालकता, प्रतिरोधकता नीचे है तो चालकता ऊपर, तो उल्टा है। इसका एसआई मात्रक की बात करें तो मोहो प्रति मीटर, इसको मोहो प्रति मीटर को हम लोग साइमन भी कहते हैं। ओम पर -1 रहे तो मोहो पढ़ेंगे, एम पर -1 को प्रति मीटर, तो मोहो प्रति मीटर। विमीय सूत्र की बात करें तो एम पर -1, एल पर -3, टी पर 3, आई पर 2। विद्युत ऊर्जा या उष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या उष्मीय ऊर्जा को हम लोग क्या से सूचित करते हैं? एच से, या इसको यू से भी सूचित किया जाता है, यू से भी ले सकते हैं हम लोग, यू से भी। तो विद्युत ऊर्जा या उष्मीय ऊर्जा को एच या यू से, एच बराबर होता है क्या? I² RT। अब इसको हल करेंगे तो एक एच का मान आता है V² T बटे R, जहाँ एच बराबर VIT या बटे जो कितना भाई 1 कैलोरी बराबर होता है कितना? 4.2 जूल। ये भी रख सकते हैं हम लोग। चलिए भाई, विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग ई एप्सिलॉन से सूचित करते हैं, विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो विद्युत वाहक बल बराबर भी सूत्र होता है कार्य बटे आवेश। विभव, एक ट्रिक हम आप लोगों को बता देते हैं, विद्युत विभव, विभवांतर या विद्युत वाहक बल तीनों एक ही चीज है। फर्क कितना है कि सेल के लिए है और परिपथ के लिए है। तो इसका एसआई मात्रक वही होगा जो विभव का होगा, इसका भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है V से, और 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? जूल प्रति कूलम। इसका भी विमा वही होता है जो विभव का, mL2 T पर -3, I पर -1। सेलों का संयोजन, तो सेलों का संयोजन 3 प्रकार से करते हैं। श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में मान इतना आएगा, समांतर क्रम में मान इतना आएगा, मिश्रित क्रम में मान इतना आएगा। इसको याद रखें, ये ऑब्जेक्टिव का एक चिन्ह है, और इसको जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव की। यदि सभी सूत्र आपका प्रत्येक चैप्टर का, जिस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं उसका सूत्र आपके साथ है, तो ऑब्जेक्टिव आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगला जो इलेक्ट्रिक करंट का पॉइंट है आप लोगों का, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ जटिल विद्युत परिपथ से संबंधित, किरचॉफ ने जटिल विद्युत परिपथ से संबंधित 2 नियमों का प्रतिपादन किया, जिसे किरचॉफ का नियम कहा गया। पहला नियम इनका संधि नियम है। इनके अनुसार क्या था? किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, है ना, विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर, विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। दूसरे शब्दों में इसको कहा जाता है संधि की ओर आने वाली धारा का योग संधि से जाने वाली धारा का योग बराबर होता है। ये संधि नियम था। और दूसरा नियम का ये प्रतिपादन क्या? लूप लॉ। तो लूप लॉ के तहत इन्होंने क्या समझाए? बंद परिपथ के समस्त भागों में प्रवाहित धारा उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग बंद परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर है। यहाँ तो सिर्फ सूत्र बता रहे हैं, और यहाँ पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोग का हल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारे को अच्छे से समझना है तो लाइव क्लास पर आना होगा, है ना। तो ये किरचॉफ का ये संधि नियम है। संधि नियम के अनुसार है क्या? संधि जहां सभी धारा का संधि होता है वहां पर धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है ना। और कैसे पढ़ेंगे? आई क्या है? विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धारा है, समस्त धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है। दूसरे नियम में इसी को पढ़ना जारी, बंद परिपथ के समस्त भागों में प्रवाहित है धारा। आई को पढ़ेंगे, बंद परिपथ के समस्त भागों में प्रवाहित धारा आर उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग बंद परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये किरचॉफ के नियम था भाई। व्हीटस्टोन सेतु से
प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, चाहे वह उच्च प्रतिरोध हो या निम्न प्रतिरोध है। ये बहुत बार पूछा गया परीक्षा में कि व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग है ना किस लिए किया जाता है, तो व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये सारे चीज जो देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्यूज है। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव का वीडियो बना करके आप लोग के पास छोड़ेंगे, तो उसमें आप लोग पाएंगे कि ऑब्जेक्टिव बहुत आसान लगता है पढ़ने में यदि सूत्र आपके साथ है। यदि ऑब्जेक्टिव का चिन्ह अपने माथे पर लगाना है तो सभी सूत्र को एकदम अच्छे तरह से कर ले। तो व्हीटस्टोन जो सेतु होता है बच्चों, तो व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग उच्च प्रतिरोध या निम्न प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये 4 प्रतिरोध रहता है। व्हीटस्टोन व्यवस्था जो किए थे इसमें 4 प्रतिरोध लिए थे। 4 प्रतिरोध, कितने प्रतिरोध? 4 प्रतिरोध इसने दर्शाए थे अपने परिपथ में। यहां तो जगह है नहीं उतना। ऐसी 4 प्रतिरोध का उन्होंने नाम दिए थे, जैसे ले सकते हैं, ये देख सकते हैं R1, R2, R3 और R4। इसको P, Q, R, S ऐसे भी ले सकते हैं। यहां से जो यही व्हीटस्टोन सेतु है, इस परिपथ से जो ये परिपथ जुड़ा है ना, इसी को व्हीटस्टोन सेतु। तो ये सारे तो कोर्स में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए है और ऑब्जेक्टिव अनुसार ही बता रहे हैं, सूत्र को कर लेना। अब अगला मीटर सेतु है, इसको भी ध्यान में रखना है। मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के ही सिद्धांत पर कार्य करता है। और मीटर सेतु से ज्ञात क्या करते हैं? अज्ञात प्रतिरोध। जिस प्रतिरोध का मान हम लोगों को ज्ञात नहीं रहता है उसका प्रतिरोध हम लोग किससे ज्ञात करते हैं? मीटर सेतु से। और मीटर सेतु से अज्ञात प्रतिरोध निकालने का यही सूत्र है। ये दिया गया प्रतिरोध है 100 माइनस लंबाई, है ना। व्हीटस्टोन लिख दिया। व्हीटस्टोन के सेतु का यह व्हीटस्टोन के सेतु पर कार्य करता है। इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। विभव मापी क्या है? तो विभव मापी से 2 सेलों का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं, या किसी विद्युत परिपथ का विभवांतर ज्ञात करते हैं, या 2 सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो वही लिखे हैं, इसकी सहायता से सेलों का विद्युत वाहक बल, 2 बिंदुओं के विभवांतर या किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी इससे ज्ञात किया जाता है। विभव मापी से यदि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है तो इस सूत्र को लगा डालना है जहां छोटी और आंतरिक प्रतिरोध है। विभव मापी से किसी 2 सेलों का विद्युत वाहक बल की तुलना करना है तो इसी सूत्र से हम कर सकते हैं। तो ये था आप लोग का पूरे चैप्टर का सारांश। ऑब्जेक्टिव के लिए पूरे चैप्टर का सारांश सूत्र और जितने भी पॉइंट इलेक्ट्रिक करंट में था उनकी थोड़ा परिभाषा जो शॉर्ट में भी आप लोगों को काम दे देगी। तो यह वीडियो भी आप लोग के लिए बहुत उपयोगी है। और इसके बाद जो अब आएगी इस सूत्र को सारे कर ले, उसके बाद हम लोग सीखते हैं ऑब्जेक्टिव का आसान क्लास। इसके बाद के वीडियो में हम तुरंत कल के वीडियो में पूरे ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिक करंट का आपके पास भेज देंगे। थैंक यू। अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।